62 चरम सीमा पर। और ये छोटे-छोटे ठेकेदार आपका काम करा करके जाके मऊ में अपना ऐशआराम उड़ा रहे हैं। इनका सबका हम कमीशन आपको दिखाएँगे, कैमरामैन से बोलेंगे कि नज़दीक आए देखिए। ये रोड का निर्माण यहाँ पे चल रहा है। आप देखिए साइड में ना कोई पटरी बनी हुई है। अगर यहाँ से साइड से कोई वाहन जाता है तो ये गिट्टी है, टूट के आपका खोजे मिला नहीं, जेई नहीं मिलता, सबसे बड़ा दोष इसमें जेई का है। ठेकेदार तो चाहेगा कि जेई ना रहे मौका पर। ये बिल्कुल कानून सरकारी अधिकारियों के डर नाम की कोई चीज़ें नहीं है। हुँ। और फिर अब आप पुलिस पर आरोप लगाएँगे, तहसील पर आरोप लगाएँगे, लेखपाल घूस लिया, आता है। यहाँ का ठेकेदार सबसे बड़ा बदतमीज़ है कि प्रधानमंत्री का एक्शन ऐसा काम किया है, वो दंडित होगा, निलंबित होगा। कहाँ गए ना हम लोग? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आते गाँव करौदी नारायणपुर में। आपको बता दें कि यहाँ पे एक जो पिच बनी थी कुछ साल पहले टूट-फूट गई थी, उसका दोबारा नव-निर्माण किया जाता है। गाँव वाले बता रहे हैं कि इसमें मानक का सही प्रयोग नहीं किया जा रहा और देखिए समाज सेवी यहाँ पे उपस्थित हैं बड़े और हम आप उनसे बात कराएँगे और आपको हम दिखाएँगे भी इस रोड की क्या स्थिति, कैसे ये रोड बनाई जा रही है। क्या ये 1 महीने, 2 महीने या बरसात पर चलने वाली है। यहाँ सर मौजूद हैं, काफ़ी मधुबन विधानसभा से आप तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? यही गजब है, राजेंद्र मिश्रा मिश्रा जी, जी। आप अरे आज किस लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? इस सड़क जब घटिया के स्तर की बन रही है, हुँ। अब प्रधान जी ने इशारा किया, जी, तो मैंने भी एक एक्सियन का मोबाइल स्विच ऑफ है। जी। किसी अधिकारी से हमने बात किया हूँ, इनके चीफ से। हुँ, ये 2.5 इंच इस पर गिट्टी पड़नी है हुँ। और आपके सामने सड़क है। एक बरसात ये झेल नहीं पाएगा, सड़क इनका उखड़ जाएगा। अब पीडब्ल्यूडी में इसी तरह खाना पूर्ति करके करोड़ों रुपया का घोटाला मऊ जनपद में प्रति साल होता है। अब देखा जा रहा है जो मधुबन विधानसभा में कार्य जो हो रहे हैं, जो घटिया कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर आप हमेशा विरोध करते रहते हैं और आपकी सुनवाई भी होती है सर। हुँ, तो इसका मैं फिर से पिच कराऊँगा जी। नहीं तो ये काला सूची में डाले जाएँगे ठेकेदार और इनको इनका पेमेंट नहीं होगा। नहीं हुआ। या नियम ये है हुँ, कि जो पुरानी सड़क पर ये जब 2.5 इंच की गिट्टी डाल रहे हैं, तो उसको उनको पूरा साफ करना चाहिए। ये गड्ढा-वड्ढा नहीं करना चाहिए। इस पर बालू डालकर उनको इस पर रोलर चलाना चाहिए, इस पर बालू पड़ेगा, सफ़ेद बालू। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया और आपके सामने कितना घटिया स्तर का काम हुआ है। इसी तरह अभी सिंचाई विभाग में यहाँ हज़ारों करोड़ रुपया घोटाला हो गया। कोई बोलने वाला है? हुँ। 2-2 मंत्रियों का है, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 विधायक। जी। घोटाला चरम सीमा पर, हुँ। जनता का शोषण चरम सीमा पर। और ये छोटे-छोटे ठेकेदार आपका काम करा करके जाके मऊ में अपना ऐशआराम उड़ा रहे हैं। इनका सबका कमीशन बँधा हुआ है। बल्कि ये पेमेंट नहीं होगा, इतना हम आपको ज़िम्मेदारी देता हूँ और इस पर मैं एफआईआर भी कराऊँगा सड़क पर। तो देखिए हमारे साथ अभी मौजूदगी है राजेंद्र मिश्रा जी की, जो आपको बता दें मधुबन विधानसभा से एक बहुत ही बड़े समाज सेवी है और लगातार जो यहाँ पे विकास के कार्य जो है, जो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ सर आवाज़ उठाते हैं और आगे आते हैं। हम आपको दिखाएँगे, कैमरामैन से बोलेंगे कि नज़दीक आए देखिए। ये रोड का निर्माण यहाँ पे चल रहा है। आप देखिए साइड में ना कोई पटरी बनी हुई है। अगर यहाँ से साइड से कोई वाहन जाता है तो ये गिट्टी है, टूट के आपका बिखर जाएगी और फिर यही जो रोड आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 साल 3 साल चलने वाला है, वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। देखिए, इस गाँव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और यहाँ मौजूद है, सर उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन यादव पूर्व प्रधान। क्या देख रहे हैं सर जो ये निर्माण हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है सर? नहीं, सही नहीं हो रहा है। हुँ, इसकी ऊँचाई जो है हुँ। 2 इंच होना चाहिए और सेंटीमीटर में हो रहा है। यानी टे मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। तेल की मात्रा भी कम डाले हैं सब हुँ, और सड़क के बगल में जो गड्ढा है, पटरी है, जिसको बनवा रहे हैं कई जगह, मतलब साइकिल से एक आदमी गिर गया था, उसका पैर टूट गया था। हुँ, आगे आपको दिखाएँगे, आगे भी है। हुँ। इसके संबंध में हम लोग कई बार कहे, वो सुनवाई नहीं कर रहा। तब मिश्रा जी को और आपको बुलाया गया कि मौका देखिए क्या स्थिति है। तो ये किसके ठेकेदारी में ये काम हो रहा है सर? ठेकेदार का नाम तो नहीं जानते हैं, जी। सुना वो तो आ जाएगा, अभी आएगा, उसका मालूम हो जाएगा, नाम की जानकारी सुनते हैं हुँ। कि मऊ का रहने वाला है, यही जानकारी है। लेकिन काम आपने उनसे विरोध किया कभी? हमारे सामने मिला नहीं। जेई कभी साइड पर नहीं रहता। जेई की ड्यूटी है कि जब काम हो के यहाँ मौका पर रहे। जी, जी। सबसे बड़ी गलती सरकारी आदमी जेई होता है, उसको देखना चाहिए कितना मटेरियल पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, जैसा काम हो रहा है। हुँ, कभी खोजे मिला नहीं, जेई नहीं मिलता, सबसे बड़ा दोष इसमें जेई का है। ठेकेदार तो चाहेगा कि जेई ना रहे मौका पर। ये बिल्कुल कहना है कि मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा है हाँ, सर। यानी आप लोग संतुष्ट नहीं है इससे? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये नहीं बाबू सुनो, जी, इसका अभी हम जिलाधिकारी मऊ से कल दूँगा हम। जी। मानक पीरियोडिक जो जो बनाने का नियम है,
उस नियम का पालन ये 100 में 5% इन्होंने नहीं किया है। ये खाना पूर्ति किए हैं, गिट्टी डालकर ऊपर से डाल दिए, इनका पेमेंट हो जाएगा, जेई अपना कमीशन लेगा, एक्सीएन अपना कमीशन लेगा और ये सब पेमेंट करके ठेकेदार साहब चले जाएंगे। इसके बाद 5 महीने में उखड़ जाएगा, बरसात सड़क थोड़ी सिल पाएगी। अब इस तरह से देख लो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इनको कहीं उत्तर भाजपा सरकार इनको कही है कि तुम गलत काम करो, भ्रष्टाचार करो। जी। भाजपा सरकार तो कह रही है सर हम बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं सर। है क्या एक्सप्रेस बनना है? हाँ। हाँ, ये एक्सप्रेसवे ना है, इस गाँव की जनता के लिए एक्सप्रेस से कम नहीं है। यहाँ घोटाला हो रहा है, दरिया आप देख लीजिए। ये तो मैं बता तो दिया आपको, इतना भ्रष्टाचार अब तक कहीं हम देखा नहीं थे। सरकारी अधिकारियों के डर नाम कोई चीज़ें नहीं है। और फिर अब आप पुलिस पर आरोप लगाएँगे, तहसील पर आरोप लगाएँगे, लेखपाल घूस लिया। बिना घूस लिए जनता का ये सरकारी धन का डकैती डाल रहा है। इन पर कोई एक्शन नहीं है। इनके ऊपर एफआईआर हो, इनका लाइसेंस ठेकेदार का निरस्त हो और जेई एक्शन इसका मुआयना करने आएँगे। हम बात करता हूँ निश्चित आएँगे, नहीं आएँगे तो सड़क जाम भी होगा। अभी देखा जाए सर हम लोग के आने से पहले यहाँ पे काम चालू था और अभी मशीनें बंद है और यहाँ पे जो वर्कर थे सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। एकदम भग जाएँगे, एकदम रुकेंगे। अब इनका अगर काला सूची में नहीं डाला गया, पेमेंट नहीं रुका, फिर से कोई ठेकेदार बढ़िया काम नहीं कराया, तो इनका ठेकेदारी का लाइसेंस निरस्त होगा, इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए निर्माण खंड 2 पीडब्ल्यूडी में 2 विभाग है, नंबर 1 नंबर 2। जी, जी। एक्सचेंज से हमारी बात हुई जी। तो कहे कि हम दिखवा रहे हैं, हम कहीं जेई नहीं रहा है, काम गलत ढंग से हो रहा है, कहा जाती दिखवा रहे हैं। आज बात किए तो कहा हमारे विभाग से काम ही नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो एक्सचेंज उससे हम बात की है, उसी विभाग की यह सड़क है। आज कहा कि नहीं मेरे विभाग का काम नहीं हो रहा है, तो किस विभाग का है अभी जानकारी होगी, ठेकेदार आ रहा बताया कि जेई सबसे बड़ा दोषी देश जेई इसमें है, साइट पर नहीं रहता है, काम सही नहीं होता है। प्रधानमंत्री सड़क में कहाँ लिखा हुआ कि तू फर्जी पेमेंट करा ले, तो लगा के ये किसी सड़क में होगा। प्रधानमंत्री सड़क में सड़क किया है। हाँ, तो साल बाद उनको रिपेयरिंग करे मौका है। देखिए सर ने एक यहाँ पे अलग खुलासा किया, सर ने अभी जो इसके आला अधिकारी होते हैं उनसे बात की और पता लगा कि क्या ये जो रोड का निर्माण हो रहा है या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत होता है, पर उन्होंने खुलासा किया नहीं। सड़क में योजना में इतनी घटिया काम नहीं होती। प्रधानमंत्री सड़क में अगर सड़क छोटी है तो वो बेचारे उसको चौड़ी कर देते हैं, कोई कसका रोकने नहीं जाता है। यहाँ अगर ठेकेदार सबसे बड़ा बदतमीजी है, प्रधानमंत्री का एक्शन ऐसा काम किया है, वो दंडित होगा, निलंबित होगा, और नहीं निलंबित होगा तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, मानेंगे नहीं। तो देखिए सर के अनुसार जैसा आपने बताया कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कार्य होगा, हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे निर्माण कार्य होता, पीछे मशीनें लगी हैं और यहाँ पे जो वर्कर थे हमारे आने से पहले सूचना मिली और वर्कर अपना काम बंद करके जा चुके हैं और लगातार ग्रामीण जो है इस रोड का विरोध कर रहे हैं। विरोध के बाद अब देखते हैं क्या आता है। और समाजसेवी राजेंद्र मिश्रा जी हैं यहाँ पे उपस्थित थे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व में ये समाजवादी पार्टी से मधुबन विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो देखा आपको हमने ये रोड दिखाया जो करौदी नारायणपुर में चल रही है। आखिर कब तक ऐसा भ्रष्टाचार होता रहेगा, कब तक ऐसी रोड बनती रहेंगी, इसकी जो अधिकारी हैं आए जांच करें। अगर ये रोड का मानक सही है तो सही है, तो उसका प्रमाण दें, अगर गलत है तो जो दोषी हैं उन पे उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।